जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनाब रेल ब्रिज के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और दोस्तों, इस ब्रिज ने बनते ही दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल होने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर संपूर्ण परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं कि बहुत सारे लोग वीडियो देख जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का, और अच्छी अच्छी खबरें जो देश के लिए एक गर्व का विषय है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करें और देखते हैं जो चेनाब रेल ब्रिज है वो किस तरह का है। यहाँ पर जो है चेनाब रेलवे ब्रिज का जो उद्घाटन, यानी कि अब इसके बाद खुल जाएगा ये रेलवे ब्रिज, और इस पर ये वंदे भारत जो है नाम की ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि भारत की एक हाई स्पीड ट्रेन और लग्जूरियस ट्रेन मानी जाती है, वंदे भारत। और यहाँ पर आप एक लुक ले लीजिए चेनाब रेल ब्रिज का, जो कि चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, फोटो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि ये एक मेहराबदार, यानी कि ये आर्च है। आर्च जो है इसके जो है कि ये आर्चदार दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और दोस्तों, इस ब्रिज के पास दो कीर्तिमान और हैं। पहला ये कि ये एफिल टावर, जो कि फ्रांस के पेरिस में है, उससे बड़ा है। साथ ही भारत के अंदर 183 मीटर ऊंची जो हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में बनाई गई है, उससे भी ये ऊंचा ब्रिज है। तो दोस्तों, ये दो कीर्तिमान और भी हैं चेनाब रेल लिंक पुल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी एक वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं आपको अंजी ब्रिज के ऊपर। ठीक है, ये अंजी नाले के ऊपर बना अंजी ब्रिज है, ये केबल सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों चेनाब रेल ब्रिज के एक व्यू डेक पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर व्यू को एंजॉय किया कि किस तरह से हमारे राष्ट्र को जम्मू कश्मीर, जो हमारे सर का ताज है, उससे जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो कितना गौरवमयी क्षण है, ये प्रधानमंत्री जी यहाँ पर महसूस कर पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है कि उस समस्त कार्यक्रम को यहाँ पर जो है कि रिबन कट करते हुए प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। साथ में ही उमर अब्दुल्ला हैं, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। साथ ही मनोज सिन्हा जी हैं, जो वहां के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर आप यूनियन टेरिटरी है, आप सब जानते हैं। और यहाँ पर रेल मंत्री जी जो है कि आपको तस्वीर के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बातचीत की अब मुख्य शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ होगी। यहाँ पर देखेंगे हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग से जुड़ गया भारत। इस प्रोग्राम के दौरान जो है प्रधानमंत्री जी ने जब इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने अक्सर कहा कि हम बात करते हैं भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अगर बात होती है तो उसके पीछे की धारणा ये है कि हम कश्मीर को कन्याकुमारी से जो है परिवहन के माध्यम से भी जोड़ें, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है कि आबाद रूप से देश के मुख्य हिस्से में किसी भी वक्त बड़े ही कम पैसे में जा सकते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक हिली रीजन है। हिली रीजन में पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो है कि 12 महीना रोड खुली रहे या फिर हवाई यात्राएं संभव हो पाए। तो उसके लिए ये जो परियोजना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड पॉइंट है, उसको देखेंगे। पीएम ने कटरा श्रीनगर रेल सेवा का किया शुभारंभ, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। चिनाब पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल व देश का पहला केबल पुल जो है केबल रेल पुल राष्ट्र को किया समर्पित। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिताया कि उसकी कोई भी साजिश जम्मू कश्मीर के विकास की गति को थाम नहीं सकती। और यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे पहलगाम हमले के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। विकास का वातावरण पहलगाम हमले से नहीं डिगेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये बात कही। और पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक हार याद आएगी।
दोस्तों अब इस न्यूज़पेपर की कटिंग को थोड़ा-सा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आप जो है कि इस जो घटना है, जो न्यूज़ है, उसकी महत्ता से परिचित होंगे। यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 माह बाद शुक्रवार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से विकास और खुशहाली का संदेश लेकर पुलों, सुरंगों और दुर्गम पहाड़ों को चीरती हुई कश्मीर की तरफ बढ़ी तो पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को भारत की गति और शक्ति का एहसास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई तो नया इतिहास बन गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रेल नेटवर्क से जुड़ गया है अब भारत। और दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व इससे पूर्व जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का लोकार्पण करने के साथ ही चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज और देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज अंजी पुल को राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ पर 2 फैक्ट हैं, ध्यान में रखिएगा इन 2 फैक्ट्स को, और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आपसे यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि भारत का पहला विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि चिनाब नदी पर बना हुआ ये चिनाब रेलवे ब्रिज है। और दूसरी जो फैक्ट है वो ये है कि देश का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो आपको ये अंजी पुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर और देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी ने चेताया कि उसकी ये आतंकी हमले की साजिशें कभी जम्मू कश्मीर के विकास को थाम नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत की राह में आगे बढ़ने के लिए भी सहयोग मांगा। उन्होंने इंजीनियरों के कौशल की सराहना करते हुए कहा कि चिनाब पुल भारत की शक्ति का प्रतीक है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है। इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। मौसम की परेशानी, पहाड़ों से गिरते पत्थर और ये प्रोजेक्ट पूरा करने का चुनौतीपूर्ण माहौल था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। ये प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक सिर्फ एक परियोजना या रेल लिंक नहीं है, बल्कि यह जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान भी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इस पार्ट को। दोस्तों, अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ूं। यहाँ पर जो है कि न्यूज़पेपर की इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो हमारा द हिंदू है उसकी कटिंग के अंदर भी सेम यही बातें दोहराई गई हैं, इसलिए मैं जो है कि कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग है उस पर ज्यादा बात करूं। दोस्तों, परियोजना अहम क्यों है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कश्मीर से सदाबहार संपर्क संभव हो पाया है। अब तक केवल सड़क और हवाई संपर्क था और मौसम की चुनौतियां उस पर भारी पड़ जाती थी, यानी कि खराब जब मौसम होते थे तो हवाई यात्रा और सड़क संपर्क टूट जाता था। लेकिन अब जब ये जो है कि जम्मू की जो उधमपुर बारामूला रेल लिंक योजना है, अब इससे जो है 12 महीना जो है भारत से जम्मू कश्मीर जुड़ा रहेगा। देश के किसी भी हिस्से से कश्मीर पहुंचना अब आसान हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे जवानों को कश्मीर पहुंचाकर यह ट्रैक पर अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। पर्यटन के नए केंद्र बनेंगे। देश के बड़े पुल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। यानी कि दोस्तों, अब अगर आप जो है कि ये चिनाब रेल ब्रिज देखने जाएं तो आपको ये अपने आप में ये एक पर्यटन स्थल है। ये कोई ब्रिज नहीं है, ब्रिज तो है ही है, लेकिन ये पर्यटन स्थल भी है। इसीलिए वहां पर दर्शकों के लिए जो है कि एक व्यू डेक भी जो है कि इस पुल के नीचे जो है बनाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा कि लोग यहाँ पर आकर सेल्फी लेंगे। अर्थव्यवस्था को इससे गति मिलेगी। कश्मीर के उत्पाद देश के किसी भी हिस्से में अधिकतम 36 घंटे में पहुंचाए जाएंगे। ये बात दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपने संबोधन के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब कश्मीर का जो उत्पाद है, वो चाहे चेरी हो या एप्पल हो, अब देश के अन्य हिस्सों में बहुत कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। इसलिए कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी इस परियोजना से गति मिलेगी। हालांकि दोस्तों, इस परियोजना के रास्ते में कई रुकावटें आई, जब आतंकियों ने भी इस परियोजना को रोकने का कई बार प्रयास किया। इस परियोजना को कई बार आतंकियों ने रुकवाने का प्रयास किया। एक इंजीनियर और उसका भाई आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। कटरा रामबन सेक्शन को तैयार करने के दौरान कम से कम 12 श्रमिक और इंजीनियर
हादसे में मारे गए। तो तरह-तरह के हादसे भी जो है कि प्लान किए गए आतंकियों द्वारा इस परियोजना को रोकने के लिए, लेकिन ये परियोजना राष्ट्र को समर्पित थी, इसलिए ये परियोजना किसी भी कीमत पर पूरी हुई। इस रेल लिंक परियोजना के तहत ये जो बड़ी उपलब्धि हुई, जिसकी चर्चा हम आपसे कर भी चुके हैं, तो ध्यान में रखिएगा, पहली वंदे भारत ट्रेन जो 0 से 20 डिग्री के तापमान को चुनौती देकर आसानी से पार पा सकती है, वो यहाँ पर चलेगी। देश की सबसे बड़ी 3 रेलवे सुरंग भी इसी ट्रैक पर स्थित है। कौन-कौन सी सुरंग है? तो यहाँ पर देखिएगा, एक है 12.77 किलोमीटर की T50 सुरंग, जो कि रामबन जिले की खेड़ी और सुबर के बीच स्थित है, और दूसरी है दोस्तों 11.22 किमी की, यानी कि 11 सवा 11 किलोमीटर की T80 सुरंग, ठीक है। इसे पीरपंजाल सुरंग भी कहते हैं। इस ट्रैक पर बनिहाल और काजी कुंड के बीच जो है कि ये सुरंग स्थित है। साथ ही तीसरी सुरंग है 11.13 किलोमीटर की, जो कि T44 सुरंग के नाम से जाना जाता है। देश की तीसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग है। ध्यान में रखेंगे, ये तीनों सुरंगों के बारे में भी आपसे कभी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, वही फिर सारी बातें लिखी हुई हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब के तल से पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि एफएल टावर से भी ज्यादा है, जिसके बारे में मैं आगे पहले ही बता चुका हूं आपको। साथ ही देश का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी नाले पर बनाया गया है। अंजी ब्रिज, चूंकि मैंने उसको भी बता दिया, ये ध्यान में रखेंगे। देश का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कौन सा है? अंजी ब्रिज है, ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबे पिलर की ऊंचाई इसके 193 मीटर है, जो अपने आप में बहुत ही जो है कि ऊंचाई है। दोस्तों, ये जो उधमपुर बारामूला रेल लिंक योजना है, जिसके अंतर्गत ये दोनों पुल बनाए गए हैं, उसका सफर कब से शुरू हुआ उसको देखिए। 1981 में जम्मू उधमपुर रेल लिंक को मंजूरी मिली। फिर 1994 में श्रीनगर तक रेल लिंक का विस्तार करने की घोषणा की गई। 1995 में उधमपुर कटरा रेल लिंक पर काम शुरू हुआ। फिर 1999 में काजीकुंड बारामूला रेल लिंक पर काम शुरू हुआ। फिर 2002 में कटरा काजीकुंड रेल लिंक पर काम शुरू हुआ, और 13 अप्रैल 2005 को जम्मू उधमपुर सेक्शन खोला गया। फिर 11 अक्टूबर 2008 को मजहूम अनंतनाग सेक्शन खोला गया। फिर 14 फरवरी 2009 को बारामूला मजहूम सेक्शन भी खोल दिया गया। फिर दोस्तों 28 अक्टूबर 2009 को अनंतनाग काजीकुंड सेक्शन भी खोला गया। 26 जून 2013 को बनिहाल काजीकुंड सेक्शन खोला गया। फिर 4 जुलाई 2014 को उधमपुर कटरा सेक्शन भी खोल दिया गया। एंड देन 20 फरवरी 2024 को बनिहाल संगलदान खंड खोला गया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि यहाँ पर ये लगी हुई न्यूज़पेपर की कटिंग है द हिंदू की, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो कीर्तिमान है उसको आप देख ही रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये इसका लेंथ आप देख लीजिएगा 1315 मीटर, ठीक है। पिलर इसमें टोटल 17 लगाए गए हैं। यहाँ पर जो पिलर आप ऐसे ऐसे देख पा रहे हैं, ये टोटल 17 हैं। 359 मीटर ये जो है कि यहाँ से नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों ये स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, इससे भी बड़ा है। 359 मीटर कहाँ 182 मीटर बहुत बड़ी बात होती है। एफिल टावर सिर्फ 330 मीटर है, और ये जो है 359 मीटर है, तो अपने आप में एक कीर्तिमान है, ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसकी लागत जो है आई टोटल 1486 करोड़ रुपए, और इसमें स्टील बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, 29,000 मीट्रिक टन। एफिल टावर से 3 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल इस चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज के अंदर लगा है। और कंक्रीट दोस्तों 46,000 क्यूबिक मीटर लगी है। इसकी लाइफ साइकिल कितनी है? 120 साल तक, यानी एक शताब्दी से भी अधिक, ठीक है। और दोस्तों चिनाब ब्रिज 266 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली जो हवाएं हैं उसको भी झेलने में सक्षम है। ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल पाएंगी, यानी कि ये अपने आप में एक भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत संयोग है। और देखिए यहाँ पर ये जो रेल लिंक परियोजना है, यहाँ से उधमपुर से शुरू होकर के बारामूला तक जाती है, और जो है कि टनल 49 जो है वो इसी के अंतर्गत आती है। चिनाब ब्रिज भी इसी के अंतर्गत आता है, और अंजी ब्रिज भी इसी के अंतर्गत आता है, जो हमारी उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, इसी के अंतर्गत। इस संपूर्ण परियोजना में 38 टनल बनाए गए हैं, जिनकी कंबाइंड लेंथ
किलोमीटर है और 927 ब्रिज इस परियोजना के अंतर्गत बने हैं, जो कि टोटल लेंथ जो है इनकी 13 किलोमीटर है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम इसकी हिस्ट्री जरूर हमें देखना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट हिस्ट्री थोड़ा सा देखिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, ये जो परियोजना है वो कब से शुरू हुई, क्या है इसके अंतर्गत, ये सब चीजें देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर चेनाब रेल पुल के बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में अभी तक हमने आपसे बात की हुई है। ये कितने मीटर लंबा है, कितने मीटर चौड़ा है, ये सारी चीजें हमने जो है कि बात कर चुके हैं। ये आर्च ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और आर्च ब्रिज भी है जम्मू कश्मीर बारामूला लाइन पर कौरी और बक्कल रेलवे स्टेशन के बीच ये स्थित है। ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे एग्जाम के अंदर ये सवाल जो है पूछा जा सकता है, किन किन रेलवे स्टेशन के बीच स्थित है, तो कौरी और बक्कल रेलवे स्टेशन याद रखिएगा। ये जम्मू बारामूला रेलवे परियोजना की शुरुआत 1981-83 के आसपास की गई थी। ठीक है, और दोस्तों, इसका निर्माण 1990 के दशक के मध्य शुरू हुआ था। ध्यान में रखेंगे, ये परियोजना कई चरणों में जो है कि आगे बढ़ी। जम्मू कश्मीर उधमपुर खंड अप्रैल 2005 में खोला गया। ये मैं आपसे जो है टाइमलाइन के अंदर आगे पहले बात कर चुका हूं। ठीक है, और दोस्तों, यहाँ पर पुल की कुल लागत भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक ये है कि जो है कि इस परियोजना की जो देखरेख कर रहा था भारतीय रेलवे का कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पर ये पुल जो है कि अगस्त 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पहला रन ट्रायल 2024 के जून में शुरू हुआ और पुल का उद्घाटन जो है 6 जून 2025 को अभी जो है कि कल ही हुआ है। दोस्तों, 1970 के दशक के अंत में जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। 1970 के दशक के अंत में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर घाटी से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन स्थापित करने की योजना बनाई थी। यह लाइन कश्मीर को शेष भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली थी। ये क्षेत्र आर्थिक गतिविधि में सहायता करती और ये पूरे वर्ष कश्मीर के लिए एक रणनीतिक संपर्क के रूप में काम करे, क्योंकि सर्दियों के दौरान बर्फबारी के कारण सड़क अक्सर कट जाती। हालांकि इस परियोजना की आधारशिला 83 में रखी गई। निर्माण 1990 के दशक के मध्य से शुरू हुआ, जब इसका जो है बजट एलोकेशन हुआ था। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे की कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को पुल के निर्माण की देखरेख सौंपी थी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कोंकण रेलवे इसकी देखरेख कर रही थी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, कश्मीर को भारतीय रेलवे की मौजूदा लाइनों से जोड़ने के कारण इसे राष्ट्रीय महत्व की एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में भी घोषित किया जा चुका था। दोस्तों, कोंकण रेलवे ने नवंबर 2003 में इस परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। ये क्षेत्र जहां ये पुल बना है, ये प्रमुख भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है, इसलिए ये जो है कि परियोजना अपने आप में खास है। इसको भूकंप रोधी भी बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सघन प्रवण भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किन किन संस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो WSP है फिनलैंड की, जिसने पुल के मुख्य डिजाइनकार के रूप में काम किया। लियोन हार्ट और एंड्रा एंड पार्टनर ने पुल के मेहराब को डिजाइन करने का कार्य किया। साथ ही वियना की कंसल्टिंग इंजीनियर्स ने तोरणों के डिजाइन में सहायता की थी। और हमारा DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पुल की जो विस्फोट रोधी संरचना है उसे विकसित करने में सहायता की। और साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान ने पुल की नींव की सुरक्षा के अध्ययन में मदद की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आई होप आपको जो हमारी बारामूला उधमपुर रेलवे लिंक है वो पूरी समझ में आई होगी। उस रेलवे लिंक के अंतर्गत अंजी ब्रिज और चेनाब रेलवे ब्रिज बनाए गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है और भारतीय इंजीनियरिंग की एक जीती जागती मिसाल है। दुनिया में इतनी ऊंचाई पर कभी रेलवे ब्रिज नहीं बनाया गया, तो अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और स्ट्रेटेजिकली यानी कि सामरिक रूप से भी भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। किसी भी युद्धक परिस्थिति में भारत से या चीन से हो, हम अपने सेनाओं का डिप्लॉयमेंट रेलवे के माध्यम से भी
कर पाएंगे तो अंजी ब्रिज जो है हमारा रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये चेनाब ब्रिज भी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो जम्मू कश्मीर को साल भर भारत के मेनलैंड से कनेक्ट करके रखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने विस्तार पूर्वक जो है डेवलपिंग हिस्ट्री के साथ बातचीत की, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपके सामने सारे आंकड़े रखे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ढेर सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि ओनली वंस चैनल पर जरूर विजिट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।